चलो जी। ओके, ठीक नाउ आई बिलीव गॉट इट। वी डिड दिस। उसके बाद ये चीज़ बची, फिर हमें अब पिलर्स लगाने हैं और उसके बाद बाकी की गुंबद एंड एवरीथिंग। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। ये आर्च बनाने का इशू था। आर्च बनाने के लिए मैंने जो कहानी कल की थी, लेट मी जस्ट रिपीट इट। ये था हमारे पास आर्क्स हमने बनाए थे, इसको साइड में रख लेते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं फॉर एग्जांपल अपने फ्रंट व्यू के अंदर, जहाँ पे मुझे आर्क बनानी है। तो जो दो पिलर्स के दरमियान थे, हमने क्या किया था कि क्रिएट मेन्यू में गए थे, इस ईपी कर्व टूल, और हमने पॉइंट का आर्क उठाया था। ठीक है, 3 पॉइंट आर्क या 2 पॉइंट आर्क, डिपेंडिंग कि आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं। एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर और तीसरा पॉइंट इधर। ठीक है, इस बेस पे हमारे पास एक आर्क जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से इसी आर्क को आप कंट्रोल डी करें, डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आए और नेगेटिव में स्केल कर दें। ठीक है, बल्कि इसको एक मिनट थोड़ा सा, और एक मिनट इसको डिलीट, डिलीट, क्रिएट, ईपी 3 पॉइंट कर्व, एक पॉइंट इधर, दूसरा इधर, तीसरा ऐसे। ठीक है, इधर वो प्रीवियस जो कर्व था वो गुलाई उसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। इसको उठाया अगेन, हमने अपने माई टूल्स का बनाया हुआ था शेल्फ, सेंटर पिवट किया, कंट्रोल डी करके जो भी इसकी स्केल की वैल्यू है उसके आगे आपने माइनस लगा देना है। इन दिस केस एक्स में मुझे इसको स्केल करना है, मैं स्केल एक्स में गए, सॉरी स्केल में एक्स में मिरर करना था, यहाँ पे गए और उसको हमने मिरर कर दिया। तो अभी अभी थोड़ा सा मैंने आर्क कम बनाया था, जिसकी वजह से मेरे पास जो आर्च है वो प्रॉपरली बनी। सो अगेन दिस डिपेंड्स कि आपको किस तरह की आर्च जो है वो इसके अंदर क्रिएट करनी है। ठीक है, समटाइम्स हमें बिल्कुल राउंड चाहिए होती है, समटाइम्स थोड़ी सी पॉइंटी चाहिए होती है। तो ये मैंने इस तरीके से बनाई। इसको बनाने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्रिएट में जाके बेजियर कर्व टूल उठाएं और फिर मैन्युअली जो है थोड़ा सा आप आईवॉल टू आईवॉल मैच करते चलें, और फिर बेजियर कर्व से आप उसको एडजस्ट करें और फिर इसके पॉइंट्स को एडजस्ट करते फिरें, बट दैट समटाइम्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे ये चीज़ जो है ज़्यादा आसान लगती है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप हमें करना था वो इन दोनों कर्व्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से मकसद ये कि मैंने मैश में गया, सॉरी कर्व्स में, और यहाँ पे हमारे पास अटैच का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बॉक्स। ठीक, अटैच के ऑप्शन में जाके आई गो एंड यहाँ पे ऑप्शन दो दिए हैं। एक ब्लेंड, ब्लेंड क्या करेगा कि दो कर्व्स के दरमियान में ब्लेंडिंग कर देगा। सो ब्लेंडिंग से अगेन मकसद मैंने शायद बताया था पहले भी कि वो कोशिश करेगा कि दोनों को, एक्चुअल कर्व्स को भी वो चेंज करते हुए दो शेप्स को मिलाने की कोशिश करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे रखकर इसको दोनों को सेलेक्ट किया और विथ ब्लेंड ऑप्शन मैंने अप्लाई कर दिया, तो वो इसने देखो ओरिजिनल कर्व से थोड़ा सा इसको डायरेक्शन चेंज करते हुए दोनों को ब्लेंड कर दिया। तो इसमें समटाइम्स बहुत अच्छा हो जाता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है ब्लेंड करने से। कभी कभी ब्लेंड से अच्छा रिजल्ट नहीं आता। दोनों ऑप्शन इसीलिए हैं कि डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन योर कर्व, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसका कोई एक ऑप्शन नहीं है, हमेशा अक्सर टूल्स के आपको ऑप्शन बॉक्स में आके डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आपको अपने ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो ये एक आ गया, सेंटर पिवट किया, इसको मैंने साइड में रखा, हो सकता है ये ठीक है। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि यार एक काम ये करो कि इसको जो है साइड में तो ले जाओ, सॉरी, और इस कर्व को वापस अपनी इसके साथ बिल्कुल लाके मिला दो। और अब मैं इसके दोनों को चाह रहा हूँ कि जब ये मिले तो ये एग्जैक्टली शेप जो है इस तरह से, तो मैंने कनेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा। उससे क्या होगा, देखो बिल्कुल हल्की सी एडजस्टमेंट हुई है, थोड़ी सी 19-20 का फर्क आया है, पर एटलीस्ट मेरा जो वो ऊपर का पॉइंट था वो शार्प रहा। तो उससे क्या मिलेगा मुझे कि अगर मैं दूर से देखूँ तो मुझे फर्क महसूस भी नहीं हो रहा, तो मेरे पास अपना ओरिजिनल कर्व वापस आ गया। ठीक है, मैंने सॉरी, ठीक है, अब एक प्रॉब्लम ये हुई कि यार इंस्टेंस नहीं हुआ, ये है कि बाय डिफॉल्ट हमने एक ऑप्शन इसमें किया हुआ है कीप ओरिजिनल का ऑन। कीप ओरिजिनल का मतलब ये कि जो ओरिजिनल कर्व है उसने उसको कुछ नहीं किया, उसने ऑटोमेटिकली दोनों कर्व्स के डुप्लीकेट लिए और उस डुप्लीकेट को इसने अटैच कर दिया। ठीक है, ओरिजिनल आपके ये कर्व भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। ये समटाइम्स हम रखते हैं ताकि अगर मुझे इसकी शेप को एडिट करना है तो आई कैन गो इनटू दिस, और आफ्टर समझो ज्वाइन करने के बाद मैं जाके एडिटिंग करूँ तो मैं वो एडिटिंग कर सकता हूँ। तो वो जितने भी इसके कर्व होंगे ना वो अटैच होंगे कभी एक लिहाज से इंस्टेंस की तरह से। ठीक है, तो ये समझो इंस्टेंस बन जाएंगे, कीप ओरिजिनल ओरिजिनल रहेगा और बाकी उसके इंस्टेंस बन। लेकिन मैंने कहा कि यार ये नहीं करो। ठीक है, तो दोनों को सेलेक्ट किया कर्व्स को, कीप ओरिजिनल हटा दिया।
अब ये क्या करेगा कि अब इसी कर्व को मर्ज कर देगा और जो ओरिजिनल कर्व था उसको डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। हैंस अटैच किया तो अब इसका नाम बन गया कर्व 11। प्रीवियसली अगर आप अंडू करूँ उसको मैं फॉर एग्जांपल एक आधा स्टेप्स कैंसर कंट्रोल Z, तो इसका नाम था कर्व 11, ये हो गया कर्व 12। दोनों को सेलेक्ट किया और मैंने कर्व्स में जाके अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब ये एक ही कर्व बन गया हमारे पास। ठीक है, अटैच कर्व 2 and 1 दोनों कर्व अटैच हो गए हमारे पास, सॉरी अटैच 3 कर्व अटैच हो गए। अब इसको अगर आप हटाओ तो ये एज इट इज ओरिजिनल कर्व है। ठीक है, प्रॉब्लम ये आई, इसको तो मैं डिलीट कर दूं। अच्छा, ये एक्चुअली क्यों खराब हो गया, ये भी थोड़ा सा जान लो। ये जो कर्व थे खराब हो गए, क्यों? हमने ओरिजिनल में चेंजिंग करके ओरिजिनल को अटैच कर दिया। कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z। अभी तक कर्व सही है, ये अलग है, ये अलग है। मैंने अंडू कर दिया 5-6 दफ़ा, ये भी ठीक है। ये गोल हो गया था, ये शार्प ही रहा, पर ये अलग ऑब्जेक्ट पूरा हमारे पास बन कर आ गया। इन दोनों को सेलेक्ट किया, मैं गया कर्व्स के अंदर, अटैच कर्व ऑप्शन बॉक्स पे उठाया, कनेक्ट किया, बट मैंने ओरिजिनल को डिलीट कर दिया, कीप ओरिजिनल को अनचेक कर दिया। ठीक, इससे ये होगा कि व्हेन आई हिट अटैच तो अब ये देखो फौरन खराब हो गया। वजह उसकी ये है कि अब मेरे ओरिजिनल कर्व जो है वो चेंज हुए। ठीक है, ये समटाइम्स कर्व्स के अंदर होता है। ये कोई भी कर्व के ऊपर आप बात करो, सिर्फ अटैच का ऑप्शन नहीं है, ये जनरल कर्व के अंदर है। अगर मैं चाहूं कि ओरिजिनल खराब ना हो, मैंने कर दिए कर्व, मैं चाह रहा हूं यार ये खराब ना हो, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। हो सकता है मैंने कोई चेंजेस कर दिए, कोई तब्दीली ला रहा हूं, अब क्या करूं? मुझे तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये आप कर्व बनाने के बाद उसके ऊपर कोई भी ऑप्शन अप्लाई करोगे, ये कर्व के साथ एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये जनरली एक रूल है, कर्व के साथ कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि हमें बाद में पता नहीं चलता कि यार हमें इसको सही कैसे किया जाए। सिंपली किया हमने क्या, एक ऑप्शन है उसमें कीप ओरिजिनल। कीप ओरिजिनल में तो ओरिजिनल को रखता है, उसकी डुप्लीकेट भी काम करता है, हैंस ओरिजिनल अपनी जगह पे रहा। तो ओरिजिनल से मैं 10 कर्व और बना लिया। फिर 11वें ऑप्शन पे मैंने एक और उसी कर्व के ओरिजिनल के ऊपर मैंने एक और टूल अप्लाई किया, और उस टूल के साथ मैंने उसको कहा कि ओरिजिनल कीप नहीं करो, डिलीट कर दो, अटैच बट कीप ओरिजिनल हटा दिया। हैंस क्योंकि जो पिछले 10 थे वो अभी भी इंस्टेंस के तौर पर उस ओरिजिनल के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे ही आपने ओरिजिनल के साथ छेड़छाड़ की तो 10 के 10 शेप खराब हो गए, 10 के 10 शेप खराब हो गए, राउंड हो गए। हम कह रहे हैं यार ये तो बड़ा गलत सिस्टम है, हम इसको नहीं करना चाह रहे। अंडू 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 अंडू। तो हम क्या करते हैं कि जो सेटअप मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं, अगर मैं इस कर्व को सिलेक्ट करूं तो दर हकीकत इसके पास इनपुट्स के अंदर अटैच कर्व नोड मौजूद है। ये एज अ टूल, एज अ हिस्ट्री के तौर पर मौजूद है। ये हिस्ट्री इनपुट्स की बता रही है कि यार अभी भी ये जो कर्व बना था दर हकीकत ये 2 कर्व्स को अटैच करके बना था, और वो 2 कर्व्स आपके, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है। इसको पता है कि मुझे इस कर्व से और इस कर्व से नाता जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों में से मैं किसी एक को भी सिलेक्ट करूंगा तो पूरा कर्व पिंक हो जाता है। ये पिंक रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ठीक है, ये पिंक कर्व शो कर रहा है कि मेरा जो कर्व है ये पिंक वाला, ये इसके साथ अटैच्ड है, रिलेशनशिप बना हुआ है। हैंस अगर मैं इस कर्व को कुछ भी तब्दीली लाऊंगा तो जो पिंक वाला कर्व है वो भी तब्दील होगा दोनों तरफ। सिंपल एज दैट। अब ये इसीलिए सिस्टम इसमें रखा हुआ है माया का, क्योंकि अक्सर औकात ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, अक्सर औकात ये हमें बड़े काम में आती है। मैं 10 कर्व को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, अब मुझे बनाने के बाद दोबारा उसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ गई, तो मैं सबको डिलीट करूँ, पर उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे और काम कर चुका है, टेक्सचर लगा चुका हूँ, ज्योमेट्रीज एक्सट्रूड कर चुका हूँ, फलाना। अब सारा काम फिर डिलीट करूँ, फिर कर्व को एडिट करूँ, फिर उसमें जाऊँ, फिर दोबारा डुप्लीकेट्स करूँ, फिर कलर लगाऊँ, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए जब हम टूल को एक टूल में से दूसरी चीज़ क्रिएट करते हैं तो माया हिस्ट्री बना कर रखता है, वो हिस्ट्री हमें काम में आती है, ताकि आप ऑटोमेटिकली उस पर एज इंस्टेंस के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। बट किसी सिचुएशन में ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती है, क्योंकि अब अगर उस ओरिजिनल को मुझे फिर मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार मैं इसी को इस्तेमाल करके मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो ये प्रीवियस को भी मॉडिफाई कर रहा है क्योंकि हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। तो हम फिर क्या करते हैं कि जिनको अभी हमें नहीं मूव करना उसको सेलेक्ट किया, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फोटोशॉप में, फोटोशॉप के अंदर भी आपके हर टूल की एक हिस्ट्री मेंटेन होती है। कंट्रोल Z एक दफा होता है, कंट्रोल अल्टर Z करना पड़ता है फोटोशॉप के अंदर भी, ताकि मैं हिस्ट्री में बैक पे जाऊं। हर टूल, एक ब्रश क्लिक किया वो हिस्ट्री बनाएगा कि यार आपने क्लिक किया था,
पर वो एक साथ हिस्ट्री बनाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हिस्ट्री बनती है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरे पास अटैच कर्व है तो सिर्फ इसकी अलग हिस्ट्री है, ये ऑब्जेक्ट इसको मैंने बनाया इसकी अलग हिस्ट्री है, ये ऑब्जेक्ट बनाया इसकी अलग हिस्ट्री है, ये ऑब्जेक्ट बनाया इसकी अलग हिस्ट्री है। तो हर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हिस्ट्री वेरी करती है। मैंने कहा यार ठीक है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को हिस्ट्री से पाप साफ करना है। मैं एडिट में आया, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। अब डिलीट बाय टाइप एक ऐसा है कि वो ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करेगा और ऑब्जेक्ट की कुछ खास प्रॉपर्टीज को डिलीट करेगा, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि नॉन डिफॉर्मल हिस्ट्री, चैनल्स, स्टैटिक चैनल्स, कंस्ट्रेंट्स, मोशन पाथ्स, पार्टिकल्स, साउंड, एसेट्स, रिजिड बॉडीज वगैरह। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल आती हैं। आगे चल के मैं इन पर थोड़ा सा और बात करता हूँ। फिलहाल मैंने कहा हिस्ट्री डिलीट करो, हिस्ट्री डिलीट हो गई। इसको भी सेलेक्ट किया, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री कर दी, हिस्ट्री डिलीट हो गई। अब अगर इस कर्व को उठाऊं, मैं कुछ भी करूँ, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। कंट्रोल जेड, मैंने इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स में गया, इसकी वर्टेक्स उठा के चेंज किया, कोई असर नहीं। अब ऑटोमेटिकली समझो वो इंस्टेंस ज्योमेट्री अनइंस्टेंस होकर कॉपी हो गई, इंडिविजुअल कॉपी हो गई। ठीक है, डिलीट बाय टाइप, डिलीट बाय हिस्ट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है। एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री, अल्टर शिफ्ट डिलीट, अल्टर शिफ्ट डी जिसका शॉर्टकट है वैसे। ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री डिलीट कर देगा, सिर्फ कर्व की नहीं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला बॉक्स उठाया, इसकी भी हिस्ट्री मौजूद है। मैंने ये कर्व उठाया, इसकी भी हिस्ट्री मौजूद है। ठीक है, इस मैंने ये कर्व उठाए, ऑब्जेक्ट्स उठाए, जिन जो ऑब्जेक्ट्स आप उठाओगे हर ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री मौजूद है। आप सबकी ऑब्जेक्ट हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो। मैंने ये वाला प्लेन उठाया, इसकी भी ये पूरी हिस्ट्री मौजूद है। अगर मैं चाहूँ तो डिलीट बाय टाइप में एडिट करूँगा, पूरी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, खत्म। इवेंचुअली एक पॉइंट पर आकर हमें इस सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके उसकी हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ती है। जब मुझे पता है कि मेरी मॉडलिंग फाइनलाइज हो गई, कंप्लीट हो गई, नाउ देयर इज नो मोर फर्दर चेंज, देन इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स की हिस्ट्री डिलीट कर लो। व्हाई? बिकॉज जितनी बड़ी हिस्ट्री वो मेंटेन करेगा उतना माया हैवी, आपका सीन हैवी होता जाएगा, क्योंकि माया उस सब तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखकर बैठा है। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर हर ऑपरेशन का रिकॉर्ड माया रखकर बैठा है एज ए हिस्ट्री के तौर पर। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट खोला, तो जब बनाया तो पॉलीक्यूब था, फिर उसको मैंने स्प्लिट किया, एक्सट्रूड किया, फिर स्प्लिट किया, फिर एक्सट्रूड किया। मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट उठाया, इसको पॉलीक्यूब बना था, जब पहले बनने के बाद इसके ऊपर मैंने स्प्लिट अप्लाया, फिर एक्सट्रूड किया, फिर स्प्लिट लगाया, फिर एक्सट्रूड किया। मीन्स आफ्टर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आई हैव स्प्लिट, एक्सट्रूड, स्प्लिट, एक्सट्रूड किया। सिमिलरली इफ आई कम इनटू दिस, तो मुझे हर ऑब्जेक्ट की कंप्लीट हिस्ट्री मिल रही है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ आई प्रेस 5, पहले मैंने वंस आई क्रिएटेड इट, पॉलीक्यूब बनाया, फिर स्प्लिट किया, एक्सट्रूड किया, फिर इसको कोई ट्वीकिंग की, फिर स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, फिर ट्वीकिंग, फिर स्प्लिट 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 स्प्लिट, फिर एक्सट्रूड, सारी हिस्ट्री पड़ी है। हो सकता है इसके ऊपर मैं 50 ऑपरेशंस और अप्लाई करूं, तो माया विल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज ऑपरेशंस। ठीक, इवेंचुअली दिस विल स्लो डाउन माय सीन, दिस विल मेक माय सीन हैवी। वंस आई नो माय सीन इज फाइनलाइज्ड, मैंने उसको डिलीट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ की कि बाबा अपने सीन को उठाया, मैंने कह दिया कि फ्रंट व्यू में जाओ, इसको भी डिलीट किया, उसको भी डिलीट किया। ठीक है, इन सबको उठाया, बाबा ये हटा दो, ये काम के नहीं रहे। ये मेरे पास मेरा प्राइमरी कर्व आ गया था, मैंने कहा ज़बरदस्त। उस कर्व को फिर मुझे क्या करना था, थोड़ा सा भी इसमें ये कर्व यहाँ तक बनाया, फिर मुझे एक कट यूँ देना है, सीधी लाइन बनानी है, और ये इसको चौकोर फ्रेम देनी है ताकि मैं इसको कंप्लीट कर सकूँ। तो फिर इसको आके मैंने वापस वही करूँगा, क्रिएट CV कर्व टूल, 2 पॉइंट कर्व उठा लेते हैं। एक पॉइंट इधर रखा, दूसरा पॉइंट जो था मैंने कहा यार यहाँ पे लाके रख दो, और थोड़ा सा इसको मैं कहूँगा कि यहाँ पे जाके इसको इस पॉइंट तक नहीं, ऊपर ही जाना था इसको यार, यूँ, अरे अस्तगफुरुल्लाह। और इसकी मैंने जो कर्व मैटर था उसको थोड़ा सा यार, ये छोटा कर्व कैसे बनेगा? अच्छा, इसका रेडियस, ठीक है, ये कर्व आ गया, इसका मैंने क्यू इसको उठाया, डिलीट किया, मैंने अगेन दोबारा आ जाते हैं, कहीं भी कर्व टूल, 3 पॉइंट कर्व टूल, इसीलिए थोड़ा आसान लगता है मुझे। 3 पॉइंट के 3 पॉइंट्स आप बता दो तो आपके पूरे को पूरे एग्जैक्टली कर्व कंट्रोल कर देता है।
इसको उठा के थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब अगेन अब ये क्या चीज़ बन रही है मेरी, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया इधर तक, और ये मैं बना रहा हूँ अपना ये वाला कर्व, बिल्कुल हल्का सा कट है, इसको थोड़ा सा मैंने हल्का सा कट दे दिया, प्रेस एंटर, ठीक है। W सेंटर पिवट, कंट्रोल D, इसी को उठा के यहाँ पे रखा, स्केल में गए, X में इसको फ्लिप करना है, मिरर करना है, तो जो X की वैल्यू थी, जो भी वैल्यू हो उसके आगे माइनस लगा दो, ये फ्लिप हो गया। W प्रेस किया, इसको भी उठा के मैंने इधर कर दिया, तो दोनों पॉइंट्स बन गए। अब इन दोनों को भी अटैच कर देंगे, ठीक है। पर इनसे पहले फिर मैं कहता हूँ कि यार अब मुझे बाकी का जो है ये स्ट्रेट जाएगा, ऊपर जाएगा, ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, ठीक है। तो अभी मैं सीधी स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, तो क्रिएट CV कर्व टूल, EP कर्व टूल उठाया, ऑप्शन बॉक्स में जाके मेक श्योर कि आप लीनियर पे जाए, क्योंकि 3 में तो वो कर्व सॉफ्ट लाइन बना देगा, क्यूब कर देगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे हार्ड लाइन चाहिए। एक पॉइंट इधर आ गया, अगेन मैं यहाँ पे V प्रेस करूंगा, V प्रेस करने से आपका पॉइंट स्नैपिंग ऑन है, तो V प्रेस करके मैंने यहाँ से पॉइंट किया इसको, सॉरी आई थिंक हमारे दरवाजे पे कोई आ गया, प्रेस, ठीक है। एक यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट इसीलिए ताकि जैसे मैं पता है कि फोटोशॉप में भी अगर आप शिफ्ट प्रेस करो तो लाइन स्ट्रेट बनती है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन इधर तक बनाई, एक स्ट्रेट लाइन इधर तक बनाई, इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और पीछे तक, इसको फिर इधर तक, इधर तक, ठीक। अच्छा, ये चीज़ मेरे पास यहाँ बन गई। अब प्रॉब्लम यह है, इसीलिए मैंने अटैच नहीं किया था कि ये चीज़ ज़्यादा हो गई, ये चीज़ कम हो गई, तो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इक्वल के लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको भी साइड में करूँ, इस बॉक्स को भी साइड में करूँ, ठीक है। ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली, इसको मैंने कर्व को किया यहाँ तक, दिस पॉइंट, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि दोनों को मिलाऊं, तो मैं पीछे ग्रिड को यूज़ करूँगा, इसको उठा के मैंने ग्रिड पे ले गया, इन दो पॉइंट्स को पकड़ा, इसको भी ग्रिड पे ले गया, ये ग्रिड टू ग्रिड मैच हो गए, ठीक है। ये जो पॉइंट था इसको भी मैंने मैच करा दिया, 2 बॉक्सेस ऑफ ग्रिड, इसको भी उठा के मैंने मैच करा दिया 2 बॉक्सेस ऑफ ग्रिड, मतलब अब जो स्क्वायर बना मेरा वो एक ऑलमोस्ट दोनों परफेक्ट साइज का बना। अब जो बीच का गुंबद है मुझे उसको स्केल या कम ज़्यादा करके आई हैव टू मेक श्योर कि ये ऑलमोस्ट उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ये तकरीबन आई थिंक थोड़ा सा इसको भी पीछे और थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट सही हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, कर्व, अटैच कर्व, ऑप्शन बॉक्स, अटैच, ओहो, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट किया और G प्रेस कर दिया तो अटैच, इन दोनों को सेलेक्ट किया, अटैच, अटैच हो गया कर्व आपका, कहानी पूरी, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कही, अब मुझे कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट, एक और ट्रिक मैंने यूज़ की थी। वो ट्रिक ये थी कि मैंने पहले तो इन दोनों को अटैच किया और मुझे पता है कि मैंने कर्व अटैच ऑप्शन में जाके कीप टुगेदर हमने लास्ट टाइम हटाया हुआ और कनेक्ट किया हुआ है, हमने अटैच कर दिया। अब एक दफ़ा हमने टूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब दोबारा मैंने इस कर्व को सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया इस कर्व को, ठीक है। उसके बाद मैंने G प्रेस कर दिया, सिंपल कीबोर्ड से हम G प्रेस कर देंगे। G जो है हमारे पास वो यूज़ होता है, आपका अला भला करे, मैंने शॉर्टकट्स माया के कहाँ रखे थे यार, मैंने माया के शॉर्टकट्स कहीं लिखे थे, नहीं लिखे थे, कंट्रोल चला NOTE नोट पर G जो है स्मॉल g इज इक्वल टू रिपीट लास्ट टूल, ठीक है। दिस रिपीट लास्ट टूल का मतलब ये कि जो लास्ट टूल अभी अभी आप इस्तेमाल कर चुके हो दोबारा वही करो, तो मुझे बजाय बार बार उस मेन्यू में जाके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले कि मैं उसको यूज़ करूँ मैंने यहाँ पे नोट किया कि थोड़ा सा ये चीज़ जो है वो बाहर आ गई है, तो मैं इसके राइट क्लिक करके EP पॉइंट में जाऊँगा, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसको इसके ऊपर साथ मिला दिया, एंड आई थिंक सेम गोज हियर, ये भी थोड़ा सा बाहर आ गया तो इसको भी उठा के मिला दिया,
ठीक है, अब ये बिल्कुल जूम करके मैं चेक कर रहा हूँ, ये इसीलिए ताकि सफाई से काम हो। थोड़ा सा आपको कैमरा को कभी कभी बहुत ज़्यादा जूम करके भी चेक करना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट आपके मैच हो जाए। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, जी प्रेस कर दिया, तो देखो रिजल्ट में आ रहा है डू अटैच, लास्ट टाइम अटैच कर दो। इन दोनों को सेलेक्ट करो, जी प्रेस कर दो, ठीक है, जी प्रेस कर दिया। अब आपने डी सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया, पूरा कर्व आपका एक साथ सेलेक्ट हो गया। प्रॉब्लम यह है कि जब आपने कर्व को मूव करना शुरू किया तो ये हरकत होने लग गई। मैंने अगर पीछे वाले बॉडी को सेलेक्ट करूं तो भी मसला ये आ रहा है। अब इसको मूव कैसे करें भाई? वजह यह है कि ये अभी भी अपनी हिस्ट्री के साथ अटैच है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री हमने डिलीट नहीं की। कर्व बना, फिर उसको अटैच किया, फिर इसको 3-4 जगहों से अटैच हुआ, और ये हर कर्व की अपनी अपनी अभी भी बजाय सारा एक ही कर्व बना है और अपनी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम दूसरा आता है अक्सर का जब आप कर्व के साथ काम करते हो। तो इसको सेलेक्ट करा, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, डिलीट हिस्ट्री कर दो, मतलब ऑब्जेक्ट फ्रेश हो गया, सब चीजें मैंने कनेक्शन ब्रेक होकर सारे पुराने ताल्लुकात टूट गए। नाउ योर ऑब्जेक्ट इज फ्रेश, गुड टू गो। ऑब्जेक्ट मोड में गए, मैंने कहा यार ये तो कर्व मेरा गुड, वेरी गुड हो गया, इसको उठा के बाहर लिया। अब क्या करूंगा मैं? नहीं, रिवॉल्व क्यों? रिवॉल्व तो गोल घुमाने के लिए होता है। हाँ, प्लेनर सिंपल, सरफेस में जाके प्लेनर ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स, मुझे सिंपल प्लेनर चाहिए। क्यूबिक करूंगा मैं, लीनियर मतलब चौकोर, स्ट्रेट सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये कर्व में आ रहा है। अगर आपने लीनियर कहा तो फिर वो सही से इसकी गुलाई नहीं क्रिएट कर पाएगा, हेंस मैंने क्यूबिक कहा। आउटपुट मुझे पॉलीगॉन चाहिए, ठीक है, और पॉलीगॉन में मैंने कहा थे कॉर्ड्स करो क्योंकि फेसेस आपके स्क्वायर में आए हमेशा, और फिर काउंट कर दो या जनरल फिट कर दो, आपकी मर्जी, या स्टैंडर्ड भी कर सकते हो या कंट्रोल पॉइंट्स के हिसाब से भी कर सकते हो। यूजुअली मैं पहले काउंट्स में करता हूँ क्योंकि काउंट से मुझे हिसाब किताब का पता चलता है कि इसमें कितने पॉलीगॉन्स हैं और ज़रूरत के हिसाब से मैं कितने करने चाहिए। अगर आप चाहो तो आप जर्नल भी कर सकते हो। जर्नल का एडवांटेज ये मिलता है कि वो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कम डालेगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे खुद ही उसने ज़्यादा फेसेस डाला, बट समटाइम्स वो कम में बहुत कम कर देता है। तो यहाँ पे देखो ये इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं हुआ, इनफैक्ट वो शार्प हो गया, ठीक है। पर अगर दूर से मुझे ज्योमेट्री को दिखाना है तो ये बेहतरीन बन गया, अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि शार्प बना है कम बना है, ठीक है। तो इट अगेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट कि हाउ एक्यूरेट यू वांट योर ज्योमेट्री टू बी। अगर ये मस्जिद का ऑब्वियसली जब बनेगी तो मैं इसके रेंडर्स बड़े दूर दूर से लूंगा, तो उसमें इतनी छोटी सी जो बारीकी का डिफरेंस आया है, ये वाला देखो, लाइन ओरिजिनल वो थी, इसने जब टेस्लेट किया उसको तो इस पे करके फर्क आया है। अगर ये मैं कैमरा करीब लाऊंगा तो ये फर्क शायद मुझे वाज़ेह तौर पे नजर आए, ठीक है। अगर कैमरा दूर से तो फिर मुझे कुछ भी नजर नहीं आए, ठीक है। अब मुझे बड़ा, मैं चाहूँ तो शो नर्व से कर्व हाइड करके भी चेक कर लूँ, ज्योमेट्री मेरी मुझे वही कर्व नजर आए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि समटाइम्स आप किस हद तक मेहनत करना चाह रहे हो उसके ऊपर। शो नर्व्स के कर्व। फिर इसमें अगर आप और जानना चाहोगे तो आगे चल के कुछ और मैं सेटिंग बताऊंगा कि आप इसको बढ़ा भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट 3 है, आप इसको 4x4 कर दो। अब इसने देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ा दी सेगमेंट्स, थोड़ा सा और बेहतर कर दी, पर अब इसमें सेगमेंट्स बढ़ गए, नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स ऑटोमेटिकली। फिर आपने कहा यार अभी भी मुझे परफेक्ट नहीं आया क्योंकि इसने यहाँ पे गुलाई कम की है, तो शायद मुझे अभी भी इसको और बढ़ाना पड़े, ठीक है। मैंने कहा यार और बढ़ा के देखो, 1 मिनट इसको साइड में करो, कर्व सेलेक्ट करो, इसको 5 करो, इसको भी 5 करो, फिर अप्लाई करो। अब देखो उसने इसको भी बीच में काट दिया, इधर भी काटा, और अभी इधर से कम कर दिया, ठीक है। अब ये खुद ब खुद पागल हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है। बहरहाल मैंने इसको काटा मेरे हिसाब से 4, या फिर आई यूजली गो विद काउंट्स, सेलेक्ट करो, काउंट दो। काउंट क्या करेगा, एग्जैक्टली 200 या जितने आप पॉलीगॉन्स बताओगे उतने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। तो समटाइम्स दिस बिकम्स अ बेटर ऑप्शन। अगर आप इसको 50 दोगे, कर्व सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, तो सिर्फ 50 पॉलीगॉन्स लगा, रिजल्ट दूर से परफेक्ट नजर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस शेप, करीब से बड़ा ख़राब नजर आएगा। मैंने कहा यार मज़ा नहीं किया, डिलीट करो, मैंने इसको कर दिया 500 कर दो, मुझे रिजल्ट परफेक्ट चाहिए, तो 500 के हिसाब से आप उसमें देखो बिल्कुल हर जगह से गुलाई, बीच में बड़े एक्स्ट्रा फजूल के शेप्स भी आ गए, पर गुलाई सही आ गई। तो वो आपके ऊपर है कि हाउ यू वांट टू प्रोसीड। फॉर मी, मैंने इसको जनरल फिट दे दूंगा, या इवन हम स्टैंडर्ड में भी जा सकते हैं, मैं सेटिंग्स के ऊपर बाद में आता हूँ। और इसको आप कर दो 4x4 और अप्लाई कर दो, इसको पहले डिलीट कर दो, ये हमारे पास शेप बनकर आ गया,
ठीक है। उसके बाद इसको सिंपली सेलेक्ट करना है, पूरी ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैं आ गया मैश और एडिट मैश, सॉरी एंड हम एक्सट्रूड पे चले जाते हैं मेरे भाई, सॉरी एडिट मैश एक्सट्रूड, बिकॉज मैंने पूरी ज्योमेट्री सेलेक्ट की हुई थी, कोई एक फेस नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, तो तमाम के तमाम फेसेस एक्सट्रूड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा भले आप बॉर्डर दे दो, लेकिन थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, ताकि दूर से इसको मैं फिर चैम्फर विवेल वगैरह कुछ करके अच्छा करके दिखा सकूँ, ठीक है। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, परफेक्ट, ठीक है। अब अभी भी ये ऑब्जेक्ट आपकी हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, इस नर्व के साथ। तो अगर आपने कर्व सेलेक्ट किया, ठीक, ये कर्व उठाया मैंने, कर्व सेलेक्ट हो जाए भाई, और इस कर्व को अगर मैं एडिट करूं तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा एडिट हो रहा है। तो समटाइम्स हम ये करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेंटर पिवट में गए, एडिट डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री डिलीट कर लो, हिस्ट्री डिलीट करो, ताकि अब इसके कर्व के साथ इसका कोई ताल्लुक ना रहे। अब भले आप कर्व को उठाओ, डिलीट करो, मूव करो, क्या भी करो, आपकी मर्जी, ठीक है। ठीक है, ये चीज करने के बाद अब मुझे सिर्फ इसको डुप्लीकेट करना है, ठीक। उसके बाद वेरी क्विकली इसको आ जाओ, अभी इसको डुप्लीकेट करते चलें, ताकि ये जान हमारी छूट है इसके साथ। इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ये प्लेन आ गया, वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर लेते हैं ताकि मुझे प्लेन नज़र आए। मैंने कह दिया कि यार ये प्लेन जो है मेरा इधर तक, दूसरा पिलर उठाया, इसको उठा के मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। हाँ, स्केल कर सकते हैं, इन दोनों को उठा के एफ में इधर रखा, ठीक है। तो ये दो पिलर्स आ गए। अब इन दोनों को उठा के मैंने क्या कर दिया, इधर, और एक इस पिलर को भी उठाया, फिर कंट्रोल डी किया, और अच्छा कंट्रोल डी से पहले इसको सेलेक्ट किया, एडिट डिलीट बाय टाइप, डिलीट डुप्लीकेट स्पेशल, ऑप्शन बॉक्स मेक श्योर इंस्टेंस में है, नंबर ऑफ कॉपीज वापस 1 कर दी हमने, ठीक है, और पेरेंट डुप्लीकेट, ठीक, पिलर, हाँ मैं पिलर अभी सही करता हूँ, वो तो मैंने जानबूझ के अभी दे रखा हुआ है, ठीक है। इसको उठा के मैंने सिर्फ थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर दिया, राइट क्लिक, राइट व्यू, F4, ठीक है, और मेक श्योर के दोनों एग्जैक्टली सेम जगह पर हों और पर्सपेक्टिव में आ गए। ये इसीलिए यूँ ऐसे रखा हुआ है अभी कि अभी आप इसको सॉरी नॉट दिस वन, ये बीम, ये पिलर, दोनों के आर्चेज आ गई, ये पिलर और ये पिलर, ये चारों सेलेक्ट की, ठीक है। इसके बाद आला भला करे आपका, इसको उठा के भले आप एडजस्ट कर दो अभी बीम के इस हिसाब से, और प्लेसमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे ला के रखा, ठीक है। कंट्रोल डी, अच्छा सॉरी कंट्रोल डी भी नहीं, कंट्रोल जेड, अल्लाह अकबर, इनको कर दो ग्रुप, और ग्रुप का नाम दे दो MOSQUE आर्चेस, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया था सिलेंडर, सिलेंडर की जगह पे PILLAR पिलर _2, ये हो गया जाएगा मेरा PILLAR पिलर _1। इसका जो नाम था हमने दे दिया ARCH आर्च _1, इसका भी नाम सेलेक्ट करके हमने दे दिया ARCH _2। यार ये फिर ऐसे क्यों हो गया, शेडिंग, स्मूथ शेड ऑन, वायर फ्रेम, स्मूथ शेड, सेलेक्टेड फेसेस, स्मूथ, फिर ब्लैक क्यों हो गया, अभी तो सही चल रहा था, मुझे लगा कि मेरा ग्राफिक्स कार्ड सही हो गया, पर ये अभी भी ठीक है। तो हमने सबको नेमिंग कर दी। उसके बाद कंट्रोल डी, अब डुप्लीकेट, और यहाँ पे रखो। अब इसीलिए मैंने इधर से पिलर हटाया हुआ था, ताकि जब इसको डुप्लीकेट करके ला के आप रखो तो यहाँ पे रखो। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि ये जो है एग्जैक्टली इसकी साथ मीट करे और गैप ना आ जाए। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, ठीक है, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, और अरे यार पता है क्या, हाँ
कंट्रोल जेड सबको सेलेक्ट करो, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, अरे यार कंट्रोल जेड एडिट डुप्लीकेट स्पेशल ऑप्शन बॉक्स, चलिए को इसको वैल्यू दी हुई है, इसीलिए हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं एडिट आके रीसेट सेटिंग्स कर दो ताकि सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट हो जाए। अब अपनी मर्ज़ी की सेटिंग्स बताओ, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है, इसको यहाँ पे ला के रखा। हाँ यार मुझे आदत था, जब मैं उसको खुद मैन्युअली करता हूँ ज़्यादा मुझे ज़रा कंट्रोल मिलता है, ठीक है। देन कंट्रोल, अरे फिर मैंने पता है कंट्रोल डी कर दिया यार, एक तो कंट्रोल डी की हमें बड़ी गंदी आदत पड़ी है। तब इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इंस्टेंस नहीं हुआ इसका मतलब, ये 3 तो हो गए। इसको डिलीट करो, 1 2 3 और ये 4, कंट्रोल शिफ्ट डी, अभी कंट्रोल शिफ्ट डी से ये क्यों आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन है, ये किस चीज़ का आ रहा है यार, मसला तो ये ना, कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट स्पेशल क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल शिफ्ट डुप्लीकेट स्पेशल, चलो ठीक है, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल। अच्छा क्योंकि मैं इसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसका बटन बना देता हूँ, एडिट डिलीट कंट्रोल शिफ्ट दबा के डुप्लीकेट स्पेशल के इसके ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक कर दो तो डुप्लीकेट स्पेशल का आइकॉन यहाँ बन, तो अब डुप्लीकेट स्पेशल यहाँ पे चले, वैसे शॉर्टकट काम नहीं कर रहा तो मैं खुद अपनी मर्ज़ी का शॉर्टकट मैंने बना दिया, पर्सपेक्टिव 5 ये यहाँ पे। अच्छा अब इधर की चीज़ इधर तक आ गई, इसका मतलब थोड़ा सा हमारा साइज़ का जो प्रोपोर्शन है वो गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ, या तो इस आर्च को कम कर दो या थोड़ा सा स्पेस को हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसको बड़ा करने का एक आसान सा तरीका ये हो सकता है कि राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स गो इनटू फ्रंट व्यू 4 प्रेस किया हो, सामने से इतना ही रखते हुए इसको बेस को मैंने पकड़ा, सिर्फ सामने का छज्जा छोड़ा मैंने और इस सब को उठा के मैं इसके ऊपर लेकर आया, ठीक है, थोड़ा सा पीछे। अब इससे ये होगा कि सामने वाला छज्जा बड़ा हो गया पीछे, और तो वैसे ही सामने का हम चाह रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बड़ा हो जाए, तो हमने एडजस्टमेंट ऐसे कर दी कि सामने से बड़ा हो जाएगा, पीछे एग्जैक्टली इधर आ गया। फाइनली जो है मैंने इसको पकड़ा और डुप्लीकेट स्पेशल सिर्फ एक डंडे को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, F, और इसको उठा के हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से फिर वापस इसको पकड़ा, इसको पिलर, ये सब चीज़ें, और फाइनली इसको, इवन इसको और एक दफ़ा इसको, ये 6-7 सेलेक्ट कर दिए हमने, और फिर वापस डुप्लीकेट स्पेशल, इनको उठाया इधर ले गए, ठीक है, और इस सब को कर दिया कंट्रोल G सेंटर पिवट, और इस ग्रुप को नाम दे दिया ARCHES आर्चेस अंडरस्कोर BSC के बैक, ठीक है। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि अब इन सबको एक साथ में रोटेट करा के यहाँ रख दूंगा कि भाई तुम -90 में रोटेट हो जाओ, राइट व्यू में आ जाओ, राइट व्यू में आने के बाद 4W इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख देंगे हम, फ्रंट व्यू किधर गया ये रहा, कि थोड़ा सा आगे हो गया था, इनको भी उठा के हम इधर रख देंगे, पर्सपेक्टिव, ये आपका ग्रुप आ गया। अब फिर इसी ग्रुप के हमने सारे मेंबर्स को, सॉरी 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, आई थिंक इसको भी सेलेक्ट करो, इसको भी सेलेक्ट करो एक और दफ़ा, कंट्रोल बल्कि डुप्लीकेट स्पेशल, और इसको उठा के हमने यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि ये थोड़ा सा अंदर इंटरसेक्ट हो जाए, अभी 1-2 दफ़ा और होना पड़ेगा, ठीक है। अभी आई थिंक 2 दफ़ा और 1 2 ये और ये, एंड डुप्लीकेट स्पेशल, यहाँ पे इधर से भी थोड़ा सा, तो
या तो आप पूरी बिल्डिंग बाहर निकालो, या बस फ़िलहाल मेरी सुस्ती हो रही है कि मैं इस छज्जे को उठा के थोड़ा सा, बल्कि इनफैक्ट सॉरी इसी को उठा के थोड़ा सा बाहर कर दूँ, ठीक है, फैंटास्टिक। फिर इस पूरे ग्रुप को अप एरो करके प्लस करके सेलेक्ट करो तो पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बिकॉज दिस इज ग्रुप, तो मैंने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, अब मुझे इस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को सेलेक्ट करना है, अप एरो। तो होगा ये कि क्योंकि ग्रुप का मतलब ये कि एक पेरेंट है, बाकी सब उसके अंदर चाइल्ड में आ गए। जब आप चाइल्ड को सेलेक्ट करें आप करोगे ना तो उसका पेरेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्विक तरीका है किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट करने का। फिर वही डुप्लीकेट स्पेशल, तो पूरा का पूरा ग्रुप आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। रोटेट में गए, इसको रोटेट करा दिया -180 डिग्रीज, ठीक है, W, और ये ग्रुप लाके आपने यहाँ पर रखा, Ctrl Z, राइट क्लिक, राइट व्यू, इधर गया राइट व्यू मेरा, इधर आ गया। इनको उठा के इसके साथ मैंने अलाइन कर दिया। फ्रंट व्यू, इसको उठा के मैंने इसके साथ अलाइन कर दिया। पर्सपेक्टिव, तो ये आपका यहाँ पे परफेक्ट। एंड देन आई गेस इसी तरह से इसको सिलेक्ट करके अप एरो, एंड देन वापस डुप्लीकेट स्पेशल, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। नहीं, यहाँ पर आएगा फ्रंट व्यू, ये रहा, इसको इस पिलर्स के साथ अलाइन कर दिया 5, तो ये हमारे आर्चेस जो थे। अब होपफुली डुप्लीकेट स्पेशल की वजह से मैं सिर्फ किसी एक आर्च को टेक्सचर असाइन करूंगा तो तमाम के तमाम हमारे पास टेक्सचर हो जाएगा। सो ये एक सेटअप स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.